प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्यों की और उसके चरित्र और मूल्यांकन की। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया और वह एक साहसी सैनिक और योग्य सेनापति होने के साथ ही एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने गौर एवं गजनी से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र एवं वैधानिक स्वरूप प्रदान किया। उसने न केवल नव तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संगठित बनाया, बल्कि उस पर अपने वंश के अधिकार को भी सुरक्षित किया। शासन के प्रारंभ में यल्दोज द्वारा भेजे गए अधीनता सूचक प्रतीकों को चिन्हों को उसने स्वीकार कर अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उसने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत की मंगोल आक्रमण के संकट से रक्षा की। उसने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का भी निर्माण किया। इसीलिए प्रोफेसर के निज़ामी कहते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने ऐबक के अधूरे रहे कार्यों को पूरा किया। उसने दिल्ली सल्तनत के स्वरूप, वंशानुगत राजतंत्र, शासन व्यवस्था, शासक वर्ग की स्थापना, न्याय, मुद्रा, सैन्य संगठन आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करके राजनीतिक एवं धार्मिक रूप से अपने पद को मजबूती प्रदान की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया है। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक भी था। लेखक इब्न बतूता ने उसकी न्याय व्यवस्था की प्रशंसा की है। वहीं मिनहाजुस सिराज इल्तुतमिश की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि उस जैसा गुणवान, दयालु, बुद्धिमान व धर्मपरायण, लोगों के प्रति सम्मान रखने वाला शासक कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश विद्वानों का आश्रयदाता भी था। मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशिया से पलायन करके आने वाले विद्वानों तथा अधिकारियों को उसने समुचित संरक्षण प्रदान किया। मिनहाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को उसका संरक्षण प्राप्त था। निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसने आश्रय दिया। इल्तुतमिश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया। उसने शिक्षा के लिए दिल्ली में मदरसा मुइज़्ज़ी व नासिरी मदरसा की स्थापना भी की। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली कलाकारों और विद्वानों का आश्रय स्थल बन गया था। इसलिए दिल्ली को उस समय हजरत दिल्ली भी कहा गया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करवाया, जिसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। और उस मीनार पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का नाम अंकित करवाया। उसने राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाज़ा, दिल्ली में एक मस्जिद और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नाम से एक मकबरा भी बनवाया। इल्तुतमिश ने बदायूं में होज शमशी, शमशी ईदगाह तथा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। भारत में प्रथम मकबरा जो कि सुल्तानगढ़ी में निर्मित करवाया गया था, उसे निर्मित करने का श्रेय यानी प्रथम मकबरे को निर्मित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। स्वयं इल्तुतमिश का मकबरा भी कुतुब मीनार कैंपस में यानी परिसर में ही विद्यमान है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश एक उदार और योग्य शासक था। अपनी योग्यता के कारण ही वह एक सामान्य दास यानी गुलाम से सुल्तान के पद पर पहुंच सका। उसने भारत के नवोदित मुस्लिम राज्य को बिखरने से बचाया और उसे एक मजबूत आधार प्रदान किया, जो आगे आने वाले 300 वर्षों तक कायम रहा। उलेमाओं यानी धार्मिक नेताओं और मौलवियों के प्रभाव के कारण कभी कभी वे गैर मुस्लिमों के प्रति अत्यधिक कठोर बन जाता था, लेकिन उसने उलेमाओं को स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत को दारुल इस्लाम बनाना संभव नहीं है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश
उसी से मानते हैं, यानी इल्तुतमिश के शासन से ही मानते हैं। वहीं लेखक वुल्जलेहेग ने इल्तुतमिश के शासन का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है। दिल्ली सल्तनत को संगठित करना, एकता व्यवस्था का प्रचलन करना, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, दिल्ली के राज्य को वैधानिक एवं स्वतंत्र रूप देना और प्रशासनिक सुव्यवस्था के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और एक चीज और जिसके लिए इल्तुतमिश इतिहास में प्रसिद्ध है वह यह है कि उसने अपनी पुत्री को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया अपने जीवन काल में, क्योंकि उसके पुत्र जो है उतने योग्य नहीं थे। अब कुछ सवाल हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी, जो कि हमारे इस टॉपिक से संबंधित है, इल्तुतमिश से। एक सवाल ये पूछा जाता है कि मंगोलों के खिलाफ इल्तुतमिश से शरण मांगने वाला ख्वारिज्म का शाह का पुत्र कौन था? और ऑप्शन इसमें है ताजुद्दीन यलदोज, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन मंगबर्नी और अली मुंतसिर बिल्ला। आपका उत्तर होगा जलालुद्दीन मंगबर्नी। साथ ही एक और सवाल मंगोलों से संबंधित है, वह है चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर मंगोल आक्रमण का संकट कब उपस्थित हुआ? ऑप्शन है इसमें 1227, 1211 से 12 ईस्वी, 1216 और 1221 ईस्वी। आपका उत्तर होगा 1221 ईस्वी, जब चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। और साथ ही एक अन्य सवाल है कि इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया चांदी का जो टंका था उसका औसत तोल कितना होता था? ऑप्शन इसमें भी 4 हैं, 321 ग्रेन, 175 ग्रेन, 180 ग्रेन या 221 ग्रेन। इसमें उत्तर आपका होगा 175 ग्रेन, यानी चांदी का जो टंका उसके द्वारा शुरू किया गया था उसका वजन 175 ग्रेन होता था। वहीं हम बात करें जो बड़े क्वेश्चन जो है आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं? तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, या फिर शासक बनने के समय इल्तुतमिश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए कि वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी लंबे समय तक उसने शासन किया और दृढ़तापूर्वक शासन किया उसने, और न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य कठिनाइयों का भी उसने डटकर सामना किया। और वह जो है रचनात्मक योग्यता वाला व्यक्ति था और उसी के आधार पर उसने 26 वर्ष जो है निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियां की और इसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाई। और जहाँ तक साम्राज्य विस्तार की हम बात करें तो 1226 ईस्वी में उसने रणथंबोर और मंडोर को भी जीत लिया था, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो। और 1233 ईस्वी में उसने मालवा पर भी आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग को भी उसने जीता। साथ ही ग्वालियर और जालौर भी उसके द्वारा जीत लिए गए। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है उसका तुर्की सल्तनत की स्थापना में और उसके सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद।